हमारा प्रश्न है, स्तूप, चैत्य तथा विहार से आप क्या समझते हैं? तीनों बौद्ध धर्म से संबंधित है, स्तूप, चैत्य और विहार। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्तूप क्या है या स्तूप किसे कहते हैं। महात्मा गौतम की अस्थियों पर अर्ध गोलाकार रूप में बने भवनों को स्तूप कहते हैं। अर्थात जब महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई तो उनके अस्थि अवशेषों अथवा भस्मावशेषों पर जो अर्ध गोलाकार रूप में भवन बनाए गए उसी को स्तूप कहा जाता है। सांची और अमरावती के स्तूप विश्व भर में प्रसिद्ध हैं और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सांची और अमरावती के स्तूप। सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश भोपाल में है और अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में है। सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासकों के द्वारा किया गया और अमरावती के स्तूप के निर्माण सातवाहन शासकों के समय में हुआ। और हम बता दें कि जो सांची का स्तूप है वह पूरे भारत में यानी भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। आइए दूसरा देखते हैं, चैत्य। चैत्य क्या है? प्राचीन काल में विशेष वनस्पति, अनूठी चट्टानों या आश्चर्यजनक सौंदर्य वाले स्थल पवित्र बन जाते थे। यानी पवित्र स्थल जो विशेष वनस्पति होते थे, यूनिक चट्टान जो होते थे या आश्चर्यजनक जो सौंदर्य वाले स्थल होते थे वह पवित्र माने जाते थे या पवित्र बन जाते थे। ऐसे स्थलों पर एक छोटी सी वेदी बनी रहती थी। इन्हीं स्थलों को चैत्य कहा जाता था। अथवा 100 दाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे। जब महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायी या उनके जो प्रिय शिष्य लोग थे तो उनका अंतिम संस्कार, दाह संस्कार करने के बाद से जो भस्मावशेष या अस्थि अवशेष बच जाते थे तो उन्हीं स्थलों पर कुछ टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे। अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले चैत्य के रूप में जाने जाते थे और यही टीले चैत्य के रूप में जाने गए, जो कि बौद्ध धर्म के पूजा स्थल के रूप में माने जाते थे। आइए तीसरा देखते हैं, विहार। विहार किसे कहते हैं या विहार क्या है? बौद्ध मठों को विहार कहा जाता था। बौद्ध मठ यानी बौद्ध, जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे, बौद्ध धर्म के मानने वाले अनुयायी रहते थे, उनके निवास स्थान को विहार कहा जाता था। बौद्ध विहार में बौद्ध भिक्षु वर्षा ऋतु में रहते थे। और हम बता दें कि राज्य बिहार का नाम इन्हीं बौद्ध भिक्षुओं के कारण पड़ा है। यानी बिहार में सबसे ज्यादा बौद्ध विहार पाए जाते थे, इसलिए बिहार का नाम विहार रखा गया। नासिक महाराष्ट्र राज्य में ऐसे 3 विहार मिले हैं। नासिक एक जिला है महाराष्ट्र का, उसी जगह में ऐसे 3 प्रमुख विहार पाए गए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा।